एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष गुप्ता एंड स्वागत है आपका इस जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ में जहां हम सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट फ्रॉम बिगिनर टू प्रोफेशनल। अभी तक हमने सीखा है कंपैरिजन ऑपरेटर, आज हम सीखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हमें हेल्प करते हैं डिसीजंस लेने में। लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं जावास्क्रिप्ट में एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। इनके बेसिस पे हम डिसीजंस ले सकते हैं प्रोग्रामिंग में। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एंड ऑपरेटर का एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे मैंगो भी खाना है एंड मुझे ऑरेंज भी खाना है। तो यहाँ पे एंड लगा हुआ है कि मुझे दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, राइट। सिमिलरली और के केस में मुझे या तो मैंगो खाना है या एप्पल खाना है, राइट। तो मेरे पास यहाँ पे और लगा हुआ है कि ईदर दिस और दिस, राइट। तो यहाँ पे एनी ऑफ दीज कंडीशन शुड बी फुलफिल इन द और केस। नॉट के केस में बेसिकली अपोजिट। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर प्रीति स्कूल जाएगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, तो अपोजिट करना है यहाँ पे बेसिकली। अगर प्रीति स्कूल जा रही है तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो ये होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर दैट कैन हेल्प अस टू टेक डिसीजंस। अब इनको यूज़ करना सीखते हैं कि इनको यूज़ कैसे करते हैं। तो यूज़ करने से पहले हमें समझना चाहिए कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो कितने टाइप में कैटेगराइज्ड हैं। तो दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं हम वैल्यूज़ को। एक होती है हमारी फॉल्सी वैल्यूज़, दूसरी होती है हमारी ट्रूथी वैल्यूज़। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि फॉल्सी वैल्यूज़ क्या होती हैं। फॉल्सी वैल्यूज़ आती हैं 0, नैन, नल, अनडिफाइंड, एम्प्टी स्ट्रिंग एंड फॉल्स। तो जो ये सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं ये आती हैं अंडर फॉल्सी वैल्यूज। तो मतलब इनका जो भी आंसर आएगा हमेशा फॉल्सी केस में ही आएगा। ट्रूथी वैल्यूज होंगी वट एवर वैल्यूज दैट आर अदर देन फॉल्सी वैल्यूज। ओके, जो भी फॉल्सी वैल्यू नहीं है उनके अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी ट्रूथी वैल्यूज हैं, वो हमेशा ट्रूथी रिजल्ट ही देंगी। तो ये प्रूफ भी करेंगे फ्यूचर में कि इनको हम क्यों फॉल्सी वैल्यूज बोलते हैं एंड बाकी सारी वैल्यूज को हम क्यों ट्रूथी वैल्यूज बोलते हैं, ये हम बाद में प्रूफ भी करेंगे। बट अभी आप याद रख लो कि 0, नैन, नल, अनडिफाइंड, एम्प्टी स्ट्रिंग एंड फॉल्स आर फॉल्सी वैल्यूज एंड इसके अलावा सारी ट्रूथी वैल्यूज। तो अब हमें समझना है एंड ऑपरेटर। ये वाला टेबल सीख लेते हैं। एंड ऑपरेटर बेसिकली सेज कि दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, दो एक्सप्रेशन आपस में फुलफिल होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें ये टेबल हेल्पफुल है। ये टेबल याद कर लेते हैं एंड ऑपरेटर की। इफ आई हैव अ वेरिएबल और एक्सप्रेशन हैज एक्स वन साइड एंड वाई अनदर साइड। यहाँ पे देख सकते हो एंड ऑपरेटर के एक साइड में है एक्स एक्सप्रेशन, दूसरी साइड में है वाई एक्सप्रेशन। तो अगर एक्स एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू है एंड वाई वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स है तो आंसर आएगा फॉल्स। एंड यू कैन सी जब तक एक भी वैल्यू फॉल्स है, ओके, द आंसर विल ऑलवेज बी फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे देखो फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स। लेकिन ओनली वन केस जहाँ पे दोनों एक्सप्रेशन या दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू ट्रू है तभी आंसर आएगा ट्रू। तो एंड के केस में हमेशा याद रखो कि जब दोनों साइड की वैल्यूज ट्रूथ ही रिजल्ट देंगी तभी आंसर ट्रू आएगा। ओके, सो लेट्स यूज दिस। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरा एक वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू है ट्रू एंड मेरा y वेरिएबल है उसकी वैल्यू है फॉल्स, तो आई होप यू गाइस कैन नाउ गिव द आंसर कि क्या आंसर आने वाला है। अगर मैं बोलूँ x एंड देन y, द आंसर विल बी फॉल्स। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू हमारी फॉल्स है, राइट। अगर मैं दोनों वैल्यूज़ को ट्रू कर दूँ तो नाउ द आंसर विल बी ट्रू। क्यों? क्योंकि दोनों साइड ट्रू है। तो इसीलिए एंड ऑपरेटर के केस में दोनों साइड की एक्सप्रेशन और वेरिएबल्स की वैल्यू जो भी आउटकम है वो ट्रू ही होना चाहिए, इसलिए हमें हमेशा आंसर ट्रू मिलेगा। वरना इफ़ एनी ईदर ऑफ दीज कंडीशन इज फॉल्स तो आंसर हमेशा हमें फॉल्स ही मिलेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना है इन द एंड केस। अब एक और चीज़ है, लेट्स अंडरस्टैंड द और ऑपरेटर। और ऑपरेटर के केस में होता है अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। अगर दोनों वैल्यू फॉल्स हैं, दोनों साइड के एक्सप्रेशन का आंसर फॉल्स है तो हमेशा आंसर फॉल्स ही आएगा। तो यहाँ पे देखो ये ट्रू है ये फॉल्स है तो आंसर इज़ ट्रू, ये फॉल्स है ये ट्रू है तो आंसर इज़ ट्रू, ये ट्रू है ये भी ट्रू है तो आंसर इज़ ट्रू। बट दोनों साइड फॉल्स है तो आंसर फॉल्स हो गया। तो एंड ऑपरेटर के केस में क्या हो रहा था, दोनों साइड ट्रू हो रही थी तभी आंसर ट्रू हो रहा था। यहाँ पे जब दोनों साइड फॉल्स हो रही हैं तभी आंसर फॉल्स हो रहा है। तो एंड और ऑपरेटर में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप टेबल याद कर लो। एंड के केस में बोथ साइड एक्सप्रेशन हैज़ टू बी ट्रू तभी रिजल्ट ट्रू आएगा। और के केस में बोथ साइड हैज़ टू बी फॉल्स तभी आंसर फॉल्स आएगा। वरना हर केस में जब भी एक भी वैल्यू ट्रू हो गई तो आंसर ट्रू आएगा। सो लेट्स सी और ऑपरेटर। तो अगर मैं बोलूँ मेरा एक वेरिएबल है, लेट्स से ए वेरिएबल है एंड उसकी वैल्यू है फॉल्स एंड मेरा वेरिएबल बी है उसकी वैल्यू है ट्रू, और मैं बोलूँ console.log और b, तो अब आप आई होप आंसर निकाल सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा। क्योंकि हमारी एक वैल्यू ट्रू है और हम और यूज़ कर रहे हैं तो आंसर हमारा ट्रू आएगा। एंड अगर मैं बोलूँ दोनों ही फॉल्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे आंसर फॉल्स आ रहा है। तो आई होप यू गेट इट गाइस कि कैसे एंड और ऑपरेटर वर्क करते हैं।
लेट्स अंडरस्टैंड नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर में मैंने बोला था इसका अपोजिट होता है, राइट। तो अगर मैं बोलूँ लेट्स से मेरा वेरिएबल है p वेरिएबल है एंड उसकी वैल्यू है ट्रू, तो उसका अपोजिट कर दो बेसिकली। अगर मैं बोलूँ console.log नॉट p, ओके, नॉट p का मतलब हो गया हमारा अपोजिट ऑफ p, ओके। तो अपोजिट ऑफ p क्या होगा, ट्रू है, तो आंसर विल बी फॉल्स। तो यू कैन सी द आंसर इज फॉल्स। तो अगर मैं इसकी वैल्यू कर दूँ फॉल्स, द आंसर विल बी ट्रू, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जो इसका आउटपुट होगा नॉट ऑपरेटर का, इट विल बी ऑलवेज अ बूलियन वैल्यू, फॉल्स और ट्रू, ठीक है। फॉल्स होगा या ट्रू आएगा आंसर, तो ये याद रखना। अब आपको समझ में आ गए होंगे एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। तो ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं हमारे उसमें। आई होप आपको समझ में आए होंगे ये लॉजिकल ऑपरेटर्स। इनके बारे में और भी डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में एग्जाम्पल्स के साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको वीडियोस मिलती रहे। बाय एवरीवन।